अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद का और हेड कोच माइक हैसन का आपस में राब्ता हुआ है। पाकिस्तान की कल जो यूएसए के अगेंस्ट प्लेइंग 11 थी, उसको लेकर उस पर जो कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज रही हैं। अब इंडिया के अगेंस्ट ये खबरें हैं कि पाकिस्तान 3 तब्दीलियां करने जा रहा है प्लेइंग 11 में। ये 3 तब्दीलियां कौन सी हैं, क्यों हो रही हैं, कौन से 3 प्लेयर्स प्लेइंग 11 से बाहर होंगे, इंडिया के अगेंस्ट किन 3 प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा, इसकी डिटेल्स आपसे वीडियो में मैं शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए अभी वैसे तो माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा ये बात कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड होता है 15 मेंबर, उसमें पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी अपना इनपुट देती है, लेकिन पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 के डिसीजन हैं उनमें सिलेक्शन कमेटी का रोल नहीं होता। वो माइक हैसन करते हैं या सलमान अली आगा करते हैं। देखिए चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, इसलिए पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी भी इन्वॉल्व है और माइक हैसन और आकिब जावेद पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को लेकर, प्लेइंग 11 को लेकर भी राब्ते में है। आल्दो के शिप के कैप्टन इस वक्त माइक हैसन है और जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है। लेकिन आकिब जावेद आप जानते हैं कि बहुत पावरफुल पर्सन है पाकिस्तान के क्रिकेट में, डायरेक्टर क्रिकेट हैं, एनसीओ को संभाल रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं, तो उनका इनपुट बहुत जरूरी समझा जाता है। अभी आकिब जावेद ने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में चेंज के लिए, और उसमें एक तो जो कीपर बैट्समैन उस्मान खान है उनको माइक हैसन बैक कर रहे थे। माइक हैसन ने पहले ये कहा भी कि उनकी परफॉर्मेंस जो मेरे स्टैंडर्ड है या जो मैं चाहता था उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में तो उस्मान खान की रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये बात वो पहले की दफा कर चुके हैं। अब जो कल का मैच हुआ यूएसए का, उसमें हमें नजर आया कि कोई यूटिलिटी उस्मान खान की है नहीं। उस्मान खान जस्ट पहले 12 ओवर्स में बैटिंग कर सकते हैं। आखिरी 7-8 ओवर्स में अगर विकेट गिरती हैं या उनकी बैटिंग 15वें-16वें ओवर में आती है तो उस टाइम पर वो बैटिंग नहीं कर सकते। वो उनके पास वो स्किल सेट ही नहीं है जिसमें उन्हें वहां पर यूज किया जाए। कल भी आपने देखा होगा कि शादाब को उनसे पहले भेजा गया, नवाज को उनसे पहले भेजा गया, फहीम अशरफ को उनसे पहले भेजा गया। तो अब उस्मान खान की जगह पर ख्वाजा नाफे को आकिब जावेद ने रिकमेंड किया है कि उनको प्लेइंग 11 में खिलाएं। और ये जो स्क्वाड में सिलेक्शन थी ख्वाजा नाफे की, ये भी आकिब जावेद की ही चॉइस थी, उस वक्त भी उन्होंने इनको स्क्वाड में शामिल किया था। तो अब ये खबरें हैं कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ख्वाजा नाफे को उतारेगा। लेकिन ख्वाजा नाफे भी जब नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे तो नंबर 5 पे क्या वो यूटिलिटी दे पाएंगे? हाँ, अगर 10वें ओवर में 12वें ओवर में बैटिंग आ जाती है तो फिर तो शायद वो यूटिलिटी दे पाए। लेकिन जो क्रिटिसिज्म उस्मान खान पे करके उनको बाहर किया जा रहा है कि वो 16वें 17वें 18वें ओवर में बैटिंग करने आएंगे तो वो बैटिंग कर नहीं पाएंगे, क्या ख्वाजा नाफे वहां पे बैटिंग कर पाएंगे? क्या उनके पास वो स्किल सेट है? मुझे नहीं लगता कि वो आके 16वें 17वें ओवर में 18वें ओवर में स्ट्रेट अवे सिक्सेस मार सकते हैं। वो पावर प्ले का के बैट्समैन है, एट मैक्स वो स्पिनर को मिडिल ओवर में मार सकते हैं। डेथ ओवर की बैटिंग एक डिफरेंट चीज है जो कि ख्वाजा नाफे ने कभी की ही नहीं है। इसके अलावा जो एक और चेंज पाकिस्तान इस स्क्वाड में करने जा रहा है, देखें अभी शाहीन शाह अफरीदी की जो पहले 2 मैचेस की परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने है, बिल्कुल अप टू मार्क नहीं है। कोई स्विंग नजर नहीं आ रही। अब उनके कल एक्शन को जब वसीम अकरम एनालाइज कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि जब वो उनका फ्रंट फुट गिरता है तो उनकी जो हेड पोजीशन है वो बैट्समैन को देख ही नहीं रहे होते। तो अगर एक बॉलर गेंद फेंकते वक्त बैट्समैन को देख ही नहीं पा रहा और उसका हेड उस वक्त नॉर्थ की तरफ है जो कि ईस्ट की तरफ होना चाहिए, तो आप खुद अंदाजा करें कि फिर उस बॉलर की लेंथ में एक्यूरेसी कैसे आ सकती है। और जब उसकी लेंथ में एक्यूरेसी नहीं आ सकती तो वो सीम की पोजीशन उसकी सही नहीं होती, उसका ठप्पा ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से वो ना तो प्रॉपर जगह पे गेंद को पिच कर पा रहा है, ना ही गेंद को स्विंग कर पा रहा है। तो अब उसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है। सलमान मिर्जा ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन फिर भी उनको पिछले मैच में ड्रॉप किया गया। तो अब आकिब जावेद ने रिकमेंड किया कि सलमान मिर्जा को खिलाया जाए, शाहीन अफरीदी को बेंच करें। हालांकि शाहीन अफरीदी लॉक लंदर की प्रोडक्ट आकिब जावेद के फेवरेट बॉय एक जमाने में हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे में शाहीन वैसे भी आकिब जावेद के दिल से उस तरीके से रहे नहीं है। लास्ट पीएसएल सीजन से पहले भी उनके दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स की खबरें सामने आई थी। तो लेकिन मेरे ख्याल में ये फैसला जो आकिब ने सजेस्ट किया ये ऑन मेरिट है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई बुगज नहीं है या कोई एंटी शाहीन सोच इसमें नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जब जाएगा तो पाकिस्तान 2 पेसर के साथ जा नहीं सकता। इंडिया की बैटिंग स्पिनर्स भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है और उनके अगेंस्ट 3 पेसर ले जाने पड़ेंगे, अदरवाइज डेथ ओवर में पाकिस्तान बहुत स्कोर खा जाएगा। तो इस सोच को सामने रखते हुए पाकिस्तान एक तीसरा पेसर भी इस मैच में खिलाएगा। अब फहीम अशरफ खेलेंगे, सलमान मिर्जा खेलेंगे, उनके साथ तीसरा पेसर कौन हो सकता है? 2 स्पिनर हैं हमारे पास, ऑलराउंडर से ड्रॉप होंगे नहीं, नवाज या शादाब, क्योंकि उनकी तो यूटिलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट है और वो दोनों बैटिंग बॉलिंग में परफॉर्म भी कर रहे हैं।
तो स्पिनर्स में इब्रार है या उस्मान तारिक है, इनमें से एक ने ड्रॉप होना है। उस्मान तारिक का चूंकि एक मिस्ट्री एलिमेंट है, इसकी वजह से उन्हें इंडिया के अगेंस्ट उतारा जाएगा। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हो रहा है उस्मान तारिक का, जैसे इंडियन मीडिया उनके बारे में बात कर रहा है, उनके एक्शन को लेकर आके वटा मारते हैं, गुट मारते हैं, थ्रोअर हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये चीजें उनके जेहन में प्ले करेंगी जब उस्मान तारिक बॉलिंग करने आएंगे, तो इसलिए वो तो खेलेंगे। तो फिर अनफॉर्चुनेटली इब्रार अहमद को, हालांकि जो वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं इब्रार अहमद, लेकिन उनको इस मैच में रिप्लेस करेंगे नसीम शाह। ये फिर सिचुएशनल रिप्लेसमेंट है, इसको हम ड्रॉप का वर्ड नहीं बोल सकते।